my shining soul. So today I'm back with another reading and आज हम ये जानेंगे कि आप जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे लेकिन उस पर्सन ने आपकी कदर नहीं समझी, आपकी अहमियत नहीं समझी, जिस पर्सन के लिए आपने सब कुछ किया लेकिन वो पर्सन जो है वो आपको हर्ट करके चला गया या फिर चली गई। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या आपके जो पर्सन है उनको रिग्रेट है इस बात का या नहीं। ठीक है, so let's begin with your shuffling. So guys, let's begin with your reading. I have already shuffled all the cards. Okay, so सबसे पहला जो कार्ड है वो यहाँ पे आया है द टावर कार्ड which represents their current energy, कि आखिर उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो यहाँ पे द टावर कार्ड से पता चल रहा है कि आपका एंड इस पर्सन का जो रिश्ता होगा ना वो कहीं ना कहीं सडनली टूटा होगा, राइट। कहीं ना कहीं आउट ऑफ नोवेयर ये ब्रेकअप हो गया होगा या आउट ऑफ नोवेयर ये जो पर्सन ने उन्होंने आपको बुरे तरीके से हर्ट कर दिया होगा एंड आपका दिल तोड़ के रख दिया होगा, राइट। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर हम रिग्रेट की बात करें कि क्या सच में इस पर्सन को रिग्रेट है अपने बिहेवियर का या नहीं, तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि आपके जो पर्सन है, जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जितने भी लाइफ के सुख के पल देखे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही देखे हैं। ठीक है, जितना आपने उनके लिए किया है उतना किसी ने उनके लिए नहीं किया। ओके, सो इसलिए यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना उनको आपके साथ एक स्टेबिलिटी मिलती थी, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड होती थी उनको। ठीक है, आप उनकी सारी डिमांड जो है या फिर कहीं ना कहीं सारी एक्सपेक्टेशंस जो है उसको आप पूरा करते थे। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो पर्सन है इतना ज्यादा पछता रहे हैं आपको लेके कि मतलब क्यों इन्होंने आपको इतने बुरे तरीके से दिल तोड़ दिया कि मतलब इनका वापस आना जो है आपकी लाइफ में वो हमेशा हमेशा के लिए कट ऑफ हो गया, राइट। सो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो सच में बहुत ज्यादा दिल से रिग्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, एंड अब आगे हम ये जानेंगे कि क्या ये जो पर्सन है ओके वो आपको याद करते हैं या नहीं। तो स्पेशली विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड ओवर हियर, सी दिस कार्ड। ओके, ये जो कार्ड है ये बता रहा है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं हैप्पी मोमेंट्स आपके साथ जो भी इन्होंने बिताए हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, स्पेशली रात में सोते टाइम। ओके, यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके साथ इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को, इस रिश्ते की सिक्योरिटी को, एंड ये जो रिश्ता जो आपने अपने मतलब इतनी मेहनत से बनाया था, राइट। सो ये जो रिश्ता है आपकी कमी जो है इनको दिन पर दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही है एंड इनको एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट लग रहा है। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मतलब ऐसा क्यों किया मैंने। ठीक है, ये दिन पर दिन खुद को कोसते होंगे कि इन्होंने क्यों ऐसा किया आपके साथ। ओके, अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि क्या ये जो पर्सन है, ठीक है, क्या ये आपसे माफ़ी मांगेंगे कभी या नहीं मांगेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे उसके लिए कार्ड मैंने निकाला था द जजमेंट कार्ड। ठीक है, सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना प्रार्थना कर रहे हैं, सीरियसली यहाँ पे ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अपने एंजल से या फिर जिस भी डिवाइन एंटिटी को वो मानते हैं, राइट। सो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि जो पर्सन है वो अपनी हर एक प्रेयर में आपके साथ यूनियन को मांग रहे हैं। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको इतना ज़्यादा रिग्रेट हो गया है ना कि अब ये चाहते हैं कि वापस से इनकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी थी आपके साथ जो बिताते थे ये, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वापस आ जाए, जो बैलेंस है वो वापस आ जाए। दे वेरी मच रिग्रेट लाइंग टू यू, दे वेरी मच रिग्रेट हर्टिंग यू। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये भगवान से भी माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि प्लीज़ उन्हें माफ़ करके आपको इनकी लाइफ में वापस ला दिया जाए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने के लिए तैयार भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये इस चीज़ के लिए तैयार है कि ये दिन रात प्रेयर करके ही आपको अपनी लाइफ में वापस ले आए। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे माफ़ी मांगते हुए जो पर्सन है वो दिख रहे हैं, ही और शी इज लिटरली बेगिंग टू गॉड जस्ट फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो पर्सन है आपको वापस से एक प्यारा सा प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन आप इनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, बिकॉज ये जो पर्सन है वो थोड़े से इमेच्योर पहले भी थे एंड अभी भी कहीं ना कहीं विद द पेज ऑफ कप्स कार्ड ना इमेच्योर
इमेच्योरिटी यहाँ पे झलकती हुई नजर आ रही है, ठीक है। इनका जो प्रपोजल होगा ना आपको लेके वो थोड़ा सा इमेच्योर आपको लग सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि आपके साथ इनका फुल ऑन यूनियन हो जाए, शादी हो जाए एंड कहीं ना कहीं आप लोग आगे चल के एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ को गुजारे, ठीक है। लेकिन अब ये सब चीजें आप पे डिपेंड करेगी कि क्या आप इस पर्सन को, जब ये पर्सन माफी मांगने वापस आएंगे या आएंगी, तो क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ठीक है। एंड अब हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के नीचे भी कार्ड यहाँ पे आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। एंड उसके नीचे यहाँ पे ये कार्ड आया विच इज द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं मैरिज को, स्पेशली बारात को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ साफ एंजल्स बार बार बता रहे हैं कि जो पर्सन है इस रिश्ते में जो भी इन्होंने किया बहुत सारा रिग्रेट है इनको, एंड कहीं ना कहीं अब ये जो पर्सन है वो चाहते हैं कि अब तो बस आपको अपने घर ले जाएं, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पर्सन है वो प्यार का सक्सेस जो है उसको मनाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है इनको आने में शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जस्ट बिकॉज विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो पर्सन है थोड़ा सा ना आउट ऑफ बैलेंस चल रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। अब आउट ऑफ बैलेंस तो चलेंगे ही, बिकॉज इनकी जो स्टेबिलिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही थी, ठीक है। आपने जितना इनका किया है उतना कोई नहीं किया आज तक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो पर्सन है वो मजबूर हो गए हैं दिन रात आपके एंड सिर्फ आपके बारे में सोचने के लिए, ठीक है। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं विद द पेज ऑफ कप्स कार्ड, प्यार का ऑफर, एक मतलब ऐसा ऑफर जिसे आप ठुकरा ना सके, लेकिन थोड़े से इसमें इमेच्योरिटी हो सकती है इस ऑफर में, ठीक है। मतलब सपोज कि जो पर्सन है वो ये कह सकते हैं कि लेट्स गेट इनटू रिलेशनशिप फर्स्ट एंड उसके बाद 6 महीने बाद या 1 साल बाद वी विल गेट एंगेज्ड या फिर शादी, ठीक है। ये जो मतलब प्रपोजल है ना, तो ये आपको डायरेक्ट शादी का प्रपोजल नहीं देंगे, तो इसमें आपको थोड़ी सी इमेच्योरिटी लग सकती है इनकी कि इतना कुछ होने के बाद भी ये पर्सन आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। एंड यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो पर्सन है वो कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ओवर हियर, कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो आपके साथ ना मतलब खुद को लेके श्योर नहीं है, एज इन कि मतलब ये आपको वो चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं जो आप प्रोवाइड कराते हैं इनको, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो पर्सन है, ठीक है, जब यूनिवर्स इस पर्सन को भेजेगा आपके तरफ, ठीक है, विद देयर सॉरी, ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, आखिर यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इस पर्सन ने ना ही सिर्फ आपका दिल तोड़ा है, बल्कि मतलब विद द टावर कार्ड भरोसा भी तोड़ा है। एंड ये भरोसा एंड ये रिश्ता ऐसा टूटा है कि जैसे कभी फिक्स ही ना हो सके, इस कदर ये टूटा है ये रिश्ता, ठीक है। एंड इस रिश्ते के बाद आपको कहीं ना कहीं प्यार पे से थोड़ा सा भरोसा भी उठ गया होगा एंड आपके अंदर भी खूब सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जो हरकत की है आपके साथ, वो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे ये हरकत को, ठीक है। बिकॉज आपने इस पर्सन को सब कुछ अपना A to Z दिया है, चाहे प्यार हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे कमिटमेंट हो, कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। एक रिश्ते को, एक पवित्र रिश्ते को चलाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के अंदर, इस रिलेशनशिप में डाली थी। लेकिन ये जो पर्सन है, आपने मतलब कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस पर्सन ने क्यों कर दिया आपके साथ, मतलब ऐसा भी क्या हो गया, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है कि एंजल्स भी ना आपको गाइडेंस देना चाहते हैं थोड़ी सी, ठीक है। एंजल्स आपको विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये बता रहे हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ओवर हियर कि पहले जैसे इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आपने बहुत ज्यादा किया था इस पर्सन का, लेकिन इस पर्सन ने आपकी एक ना सुनी, एक ना मानी, आपकी अहमियत को नहीं समझा। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए ये है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि आपको अब उतना ही देना है। मतलब कि अगर आप इस पर्सन को वापस से एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में, तो आप इनको उतना ही दीजिए जितना ये डिजर्व करते हैं, जितना ये खुद की तरफ से डालेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपने मतलब आउट ऑफ लव ज्यादा प्यार नहीं देना है इस
पर्सन को, बिकॉज ये जो पर्सन है तभी आपको मतलब कहीं ना कहीं बात यहाँ पे ये हो रही है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके प्यार को, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखा जाए तो लालचीपना भी हो सकता है इस पर्सन में, बिकॉज ये कहीं ना कहीं खुद के बारे में सोच के ही आ रहे हैं कि हाँ वैसा प्यार जो है वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो पर्सन है वो इसलिए आ रहे हैं आपके पास। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जब ये माफी मांगने आए ना तो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, 6 मंथ्स तक कहीं ना कहीं इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक ही दीजिएगा। जितना ये दे उतना ही आप दीजिएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, वरना वापस से वही हाल हो जाएगा आपका कि मतलब आप इनको देते चले जाएंगे एंड ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स बैक नहीं करेंगे या इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ से बचने के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स तक ये चीज़ अपना प्यार जो है वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस भी देना चाहते हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ओवर हियर कि इस बार ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना दायरा यानी कि बाउंड्री जो है उसे क्रिएट करके ही चलिएगा आगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं पिछली बार आपने इस पर्सन को अपना सब कुछ दे दिया था, ना आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री रखी ना किसी और चीज़ की बाउंड्री रखी, राइट। सो अब यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि इस पर्सन को अगर आप एक्सेप्ट करने का सोचे ना तो सबसे पहले उनकी लाइफ के बारे में नहीं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के बारे में सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि इस पर्सन को वापस से एक्सेप्ट करने से पहले विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ओवर हियर, एक्सेप्ट करने से पहले दूर की सोचिएगा, ठीक है, कि क्या मतलब ये रिलेशनशिप आपके फ्यूचर के लिए वापस से बेनिफिशियल होगा या नहीं। क्या कोई गारंटी है कि ये जो पर्सन है वो वापस से आपको धोखा नहीं देंगे, चीट नहीं करेंगे या हर्ट नहीं करेंगे जैसा पास्ट में इन्होंने किया था आपके साथ, राइट। तो एकदम सोच समझ के मतलब एक एक कदम भरा के धीरे धीरे सोच के ही आगे सोचिएगा फ्यूचर के बारे में, ठीक है, कि आखिर इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, ओके। एंड द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जैसे पहले आप रशियन कर जाते थे रिलेशनशिप में, कि जैसे मतलब सपोज आपको किसी से प्यार हो गया, ठीक है, तो आपने उसको अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए या कोई बाउंड्री नहीं रखी, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करनी। ये वापस से रिपीटेड गाइडेंस आई है, मतलब ये डबल कंफर्मेशन है कि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अपनी बाउंड्रीज बना के चलिएगा इस बार इस पर्सन के साथ, ठीक है, ताकि आपको दुख एंड दर्द ना हो, ठीक है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है ये सच में रिग्रेट कर रहे हैं, इसलिए आप इनको अपनी लाइफ में वापस ला तो सकते हैं, लेकिन कुछ गाइडेंस जो यहाँ पे एंजल्स ने दी है उसे जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे और भी देखेंगे कि एंजल्स की और क्या क्या गाइडेंस है। जस्ट अ सेकेंड, एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे शाइनिंग सोल्स जो हैं उनके लिए और क्या गाइडेंस है प्लीज बता दीजिए। प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। ओके, लेट्स चेक दिस कार्ड, रिकवरी। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको वापस से बोल रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ना इसमें रिकवरी होने के चांसेस हैं, लेकिन ये जो रिकवरी है वो कितनी फास्ट होगी कितनी स्लो होगी ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। डोंट स्टॉप, यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस ये भी है कि प्लीज बिल्कुल भी रुकिएगा मत। अगर ये जो पर्सन है ना वापस से आपको हर्ट करने के बारे में सोचे ना या कहीं ना कहीं अगर आपको हर्ट करे तो रुकिएगा मत, तुरंत उनको बाहर निकाल दीजिएगा अपनी लाइफ से, ठीक है। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हाँ भी पता नहीं वापस से क्या होगा मेरे साथ, ये जो पर्सन है वो वापस से चला जाएगा, ये सब मत सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पे द नेक्स्ट कार्ड इज अ यस कार्ड। तो यहाँ पे एंजल्स वापस से ये कंफर्म कर रहे हैं कि यस आप इस पर्सन को वापस से अपने रिलेशनशिप में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंजल्स की एक गाइडेंस भी है, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। अच्छे से इस पर्सन से कम्युनिकेट कर लीजिएगा कि देखो मुझे अब इस बार इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि मैं ही सिर्फ देती रहूं या मैं ही कमिटमेंट दूं या मेरी ही बाउंड्रीज ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। एकदम कम्युनिकेट अच्छे से करके इस पर्सन को वापस लीजिएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड अगर आपकी इंट्यूशन एक सेकंड के लिए भी कहे ना कि नहीं यार इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लाना सही नहीं होगा, राइट, तो उसी वक्त स्टॉप कर दीजिएगा खुद को, ठीक है, एंड अपनी जिंदगी को अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कीजिएगा,
ठीक है। अगर आपको ये जो रीडिंग है वो पसंद आई हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में कि सच का सामना हो गया, ठीक है। एंड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिर मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर आपके लिए रीडिंग लाऊं एंड कितनी ये जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट की है। अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट की हो तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सीइंग माई वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। बाय।